Good morning, class. How are you all? I hope all are good. I am Wasim, your assistant teacher from Smart Indian Model School. So, students, this is your book of history, chapter second. I told you from hunting, gathering to growing food. इस चैप्टर में हमने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है और वी आर ऑन पेज नंबर 18। सो इस चैप्टर से हम जो बात कर रहे थे आपके बारे में, आपको मालूम ही है कि इसमें जो हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि लोगों ने पहले किस तरीके से उन लोगों ने अपनी स्टार्टिंग करके सर्वाइव करा था। लोगों ने करने के बाद किस तरीके से वो फूड को ग्रेन करना शुरू करा, एनिमल्स को उन्होंने क्या करना शुरू किया। पहले शिकार करते थे, बाद में और वो शिकार करके चले जाया करते थे। उसके बाद से ही फिर लोगों ने एक जगह पर स्टे करना शुरू करा, एग्रीकल्चर करना शुरू करी और एनिमल्स को भी वहीं पर हर्डिंग करना शुरू करी। यही रीज़न था, आपसे हमने क्वेश्चन नहीं पूछे थे और आपने उसको एक्सप्लेन भी किया। ओके, तो इस चैप्टर में हमने बताया था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, राइट, उनके बारे में भी हमने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या प्रोसेस हुए, वो क्या क्या करते थे। ये तो आपको मालूम है कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। उनका काम यही होता है कि उन्होंने छानबीन करना, क्योंकि जितने भी अर्ली मैन थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। इफ़ दे वांटेड टू गेट द इंफॉर्मेशन, सो दैट्स व्हाई दे फाउंड टूल्स, साइट्स। वो टूल्स ढूंढते हैं, साइट्स ढूंढते हैं और उसके बाद उन चीज़ों के इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है। तो इसी चैप्टर से हमने आपको काफ़ी टूल्स के बारे में बताया था और यू नो वेरी वेल कि ये इनके टूल्स हो गए, यू कैन सी वेरी वेल। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 18 and we will discuss about page number 20 also. Find मेहरागढ़ दिस साइट। तो अब इसके बारे में देखेंगे ये किस जगह पर है, क्या है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नियर द बोलन पासिस विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इन ईरान की साइड में। मेहरगढ़ ये भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर क्या ग्रो करना शुरू किया, बार्ले ग्रो करना शुरू करा और उसके साथ साथ वीट, गेहूँ जो भी होता है, ठीक है ना, उन लोगों ने ग्रो करना शुरू किया। रियल शीप गॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर एरिया, उन लोगों ने। हमने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसमें बताया कि जो मेहरगढ़ है ये ईरान में है और उसमें लोगों ने किस तरीके से बार्ले और वीट को ग्रो करना शुरू कर दिया था और उन्होंने जो शीप होती हैं, भेड़ और गोट्स, बकरियां, इनके को भी उस एरिया में उन्होंने पालना शुरू कर दिया था। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हमने देखी थी कि पहले के विलेजेस थे उसमें हमने ये भी देखा था बहुत सारी चीज़ें। और क्या होता है, और बहुत सारे हमें बोन्स मिलती थी। बोन्स मीन्स क्या होता है, हड्डियाँ। उससे ही पता चलता था कि हड्डियों से ही इंफॉर्मेशन मिलती थी। और हड्डी किसकी मिलती थी, डियर, हिरन की मिलती थी, पिग इनकी मिलती थी, गॉट और शीप की भी बोन्स मिलती थी, राइट। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि और इसके बारे में हमें क्या क्या मिलता था उसमें मेहरगढ़ में। और इसके साथ साथ मेहरगढ़ के अंदर हम देख सकते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस भी हुआ करते थे। यू कैन सी इस टाइप के स्क्वायर है नहीं, इन लोगों के इस तरीके से घर भी बने हुए हुआ करते थे। तो ये हम देख रहे हैं सब क्या ओल्ड चीज़ें देख रहे हैं और उसमें किस टाइप से यहाँ पर लोग रहा करते थे, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते थे। और हर हाउस के अंदर 4 कंपार्टमेंट होते थे। 4 कंपार्टमेंट मतलब बॉक्स टाइप होते हैं और कंपार्टमेंट डिब्बे होते हैं, इस टाइप से होते थे और वो स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। और हाँ, एक बात इसमें हमने और देखी थी कि इसमें क्या है कि व्हेन पीपल डाई, जब लोग मरते थे तो देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम, उनको क्या रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन क्या मानते थे वो, पीपल लुक आफ्टर देम, उनको किस तरीके से उनकी केयर भी करते थे। लेकिन हाँ, उन लोगों का ये मानना था कि जो एंड इंसान जो मरे हैं, ये मनुष्य जो मरे हैं, ये आफ्टर डेथ किसी न किसी फॉर्म में आएंगे ज़रूर, ये इन लोगों का मानना था। वेरियर इज़ वन सच अरेंजमेंट, वेरियर आपको मालूम है दफनाने को कहते हैं, ये दफनाया तो जाता ही था। सेवरल बरियल साइट्स
हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। बहुत सारी जो दफन कर दी जाती है ना, वो बहुत सारी साइट्स भी मेहरगढ़ के अंदर मिली थी। और इसमें एक ये भी देखा जाता है कि इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, द डेड पर्सन वॉज बैरिड विद गॉड्स, कि जितनी भी डेड बॉडीज होती थी उनके साथ बकरी को भी वो बरीड कर दिया करते, मतलब बरीड कर दिया करते, दबा दिया करते थे। और उनको इस तरह से ऐसा मानते थे कि हाँ ये नेक्स्ट वर्ल्ड में फूड बन के भी आ सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो फॉसिल फ्यूल होता है वो क्या होता है, ये होता है कि जो पहले डेड बॉडीज दफन होती है आज उनसे हमें पेट्रोलियम डीजल ये मिल जाता है। इसी तरीके से आज भी वही चीज़ें उन लोगों ने यही माना था कि हाँ ये अगली दुनिया के लिए फूड बन गया है। तो इसके बारे में और भी है, आप इसको रीड करेंगे। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि मेहरगढ़ के बारे में जो ईरान में है, और उसमें हमने बताया कि लोग किस तरीके से उन लोगों ने ग्रो करना शुरू किया, बार्ले और वीट ग्रो करना शुरू किया। प्लस उसके साथ साथ उन लोगों के जो घर बने हुआ करते थे वो हुआ करते थे स्क्वायर में और रेक्टेंगुलर शेप में, और उसमें 4-4 कंपार्टमेंट भी हुआ करते थे। और उनको बहुत सारे शीप्स की, बोन की, ठीक है ना, हड्डियाँ भी मिली थी। और वो लोग क्या करते थे, वहाँ के लोग बॉडीज़ को एनिमल की बॉडीज़ के साथ पैरेड कर दिया करते थे, दफना दिया करते थे। और उनका मानना था कि हाँ ये किसी न किसी मृत्यु के बाद, मरने के बाद किसी न किसी फॉर्म में आएंगे ज़रूर। तो आप देख सकते हैं कि यू कैन सी इसमें बॉडीज़ भी दिखाई गई हैं, ये ह्यूमन बॉडीज़ आ गई, ये एनिमल्स बॉडीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें आप इस पिक के अंदर भी देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें और भी एक पैराग्राफ है, पेंटिंग है, ये फ्रांस की, इसके अंदर भी बहुत सारी फाइन फ्रांस इन योर क्लास पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस की केव मीन्स होता है गुफा, उसकी पेंटिंग का यहाँ पर दिया है। ठीक है, दिस साइड वाज डिस्कवर्ड बाय फॉर स्कूल चिल्ड्रेन मोर देन 100 ईयर्स। 1000 साल की बात करें तो मतलब सालों पहले इसको फाइंड किया गया था। इसको रीड करके आइएगा। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में नेक्स्ट। ओके, so I think it's enough for myself. Thank you very much.